जब भी पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि रियासत को सेकुलर होना चाहिए तो एक शोर उठता है और कहा जाता है कि ये लादीनियत है, मजहब दुश्मनी है या फिर ये मगरिब का एजेंडा है। लेकिन अगर आप तारीख को बगैर तासुब की निगाह से देखें तो आपको मालूम होता है कि सेकुलरिज्म कोई मगरिब का एजेंडा नहीं बल्कि ये इंसानी तजर्बे, मुशाहिदे और इंसानी खून से जन्म लेने वाला तसव्वुर है। जब यूरोप मिडिल एजेस में था तो फिर देखा गया था कि वहां सिर्फ एक ही चीज को कानून समझा जाता था और वो था चर्च का हुक्म। गैलीलियो को भी सिर्फ इसलिए कैद किया गया कि उसने कोपरनिकस मॉडल की हिमायत की कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। मशहूर फलसफी ब्रूनो को भी सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया कि उसने इनफाइनाइट कॉस्मोस और मल्टीपल वर्ल्ड जैसे तस्वुरात पेश किए। यानी आप यूं कह सकते हैं कि चर्च की निगाह में साइंस पर फतवा लगाया जाता था और फलसफे को कुफ्र करार दिया जाता था। अब यही वजह और यही बुनियाद बनी एनलाइटनमेंट यानी रोशन ख्याली की तहरीक। हमने देखा कि इसी वजह से 1789 के अंदर इनकलाबे फ्रांस आया और फिर हमने देखा कि आगे जाके फ्रांस में सेकुलरिज्म को आईनी दर्जा दिया गया। और फिर सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी 1791 में बाकायदा तौर पे पहली आईनी तरमीम यानी फर्स्ट अमेंडमेंट में ये वाज़ेह किया गया कि रियासत का कोई राइट नहीं कि वो अवाम को बताए कि उनका मजहब क्या है या किसी भी मजहब पर पाबंदी लगाए। अब दुनिया में 90 से ज्यादा ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनमें रियासत और मजहब दोनों अलग-अलग हैं, जिनमें बरतानिया, अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी कोरिया और जापान जैसे ममालिक सरे फहरिस्त हैं। लेकिन अगर आप देखें 1980 की दिहाई में जब पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया तो उनकी इस्लामाइजेशन पॉलिसी की ही वजह से हमने देखा कि जो अकलियतों को मजहबी बुनियादों की वजह से जेलों में भी डाला गया और हमने ये देखा कि मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी निसाब पढ़ाना शुरू कर दिया गया। यही वजह है कि हम हमेशा कहते हैं कि सेकुलरिज्म इस वक्त रियासत की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यही वजह है कि बर्ट्रैंड रसेल भी अपनी किताब व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में लिखते हैं, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू इम्पोज रिलीजन, द स्टेट शुड बी न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ बिलीफ। यानी रियासत का ये काम नहीं कि वो आवाम को बताए कि वो क्या माने या उनके ऊपर अकाइद को थोपे, बल्कि रियासत का काम गैर जानिबदार होना है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि अगर रियासत सेकुलर होगी तो इससे कोई मजहब को दुश्मनी नहीं मिलेगी बल्कि मजहब को इज्जत मिलेगी। अगर रियासत सेकुलर होगी तो हर चर्च, हर मस्जिद, हर मंदिर, हर गिरजा, हर मजहबी जो इंस्टीट्यूट है उसको बाकायदा तौर पे इज्जत फराम की जाएगी, मुकम्मल राइट्स मुहैया किए जाएंगे। और फिर अगर रियासत माँ है तो फिर वो तमाम बच्चों के साथ इक्वल बर्ताव करेगी, बराबर बर्ताव करेगी, ना कि किसी एक खास तबके के साथ जो उसके मजहब या फिरके से ताल्लुक रखती है।